हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अब है एपिसोड नंबर 25। सुबह का वक्त था। जैसलमेर के महल में युग बैठा नाश्ता कर रहा था। चंदो और राणा दोनों ही बैठे कोई बातें सोचे जा रहे थे। युग ने देखा काफ़ी देर से राणा और चंदो खामोश बैठे हैं। उसने जूस पीते हुए उनसे कहा, क्या सोच रहे हैं आप दोनों? उसके ये पूछने पर चंदो और राणा दोनों का ध्यान टूट गया और चंदो ने उसे देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस उस सरावत के बेटे के बारे में सोच रहे थे। इस पर युग ने कहा, मत सोचो माँ, कोई पागल होगा जो दी से लड़ने आया है। और जितने ये आ रहे हैं उन्हें देखकर यकीन हो गया है कि वो सब पागल हैं। अरे मुझे तो ये लगता है कि दी को उन लोगों से नहीं बल्कि उन्हें दी से बचने की ज़रूरत है। ये कहते हुए उन्हें जब सर उठा के देखा तो चंदो उसे घूर रही थी। ये देख वो बोला, अरे वो इतनी खतरनाक है कि कभी कभी मैं भी डर जाता हूँ, तो उनकी फिक्र मत करो। अच्छा? उसकी बात सुनकर चंदो ने उसे कहा, अच्छा ये बताओ, जिसने तुम सबकी जान बचाई थी, क्या लग रहा था कि वो तुम दोनों को की जान क्यों बचाना चाहता है? क्या सोचा है कुछ तुमने? युग ने सोचते हुए कहा। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे उनके कोई अपने जिसकी जान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। युग की बातों से राणा ने कहा, आखिर ऐसा कौन है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। राजेंद्र जी की मृत्यु तो काशी के पैदा होने से पहले हो गई थी, तो और कोई तो नहीं है। फिर ये लोग कौन हैं? वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी काशी रेडी होकर आई। उसे देखकर सब शांत हो गए। काशी ने आते हुए कहा, अरे क्या बात हो रही थी जो मेरे आते ही सब खामोश हो गए? ये कहते हुए वो वहीं रखी चेयर पर बैठ गई। चंदो ने उसे देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे आप तैयार हो गई जाने को? तो कब तक आ रही हैं आज? काशी ने टोस्ट उठा के खाते हुए कहा, मैं शाम तक आऊँगी। और ये भी, वो क्या है ना कि मैं और युग आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो भी कंवरसा और शिवांगी के साथ में। अच्छा? उसकी बात सुन के युग थोड़ा गुस्से में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपको जाना है तो जाओ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आना हो तो आ जाना। ये बोल वो उठ के चला गया। काशी ने उसे जाते हुए देखकर मन ही में कहा, जानती हूँ तू नहीं जाएगा, और शिवांगी ने भी मना कर दिया है। मतलब मुझे उसे खड़ूस के साथ अकेले बात करनी होगी। बचा ले महादेव। यह कहते हुए वो आंख बंद करके खोल दी। चंदो ने युग को ऐसे गुस्से में जाते देखकर कहा, इसे क्या हुआ? ये क्या ऐसे चला गया? कुछ नहीं माँ, आप उसकी फिक्र छोड़ो। और सुनो, ये पराठे हमें रोल करके दे दो, हमें खाते हुए चले जाएंगे। रुद्र जी हमारा वेट कर रहे होंगे। ये कहते हुए उसे बचा हुआ टोस्ट अपने मुंह में भर लिया। वहाँ खामोश बैठे राणा जी ने न्यूज़पेपर में देखते हुए उसे कहा, आप कब से कंवर साह को उनके नाम से बुलाने लगी लाडो? हमें हमेशा या तो उन्हें खड़ूस या रुद्रदेव कहती हैं, तो आज क्या हुआ? वैसे ये आजकल आपकी और कंवर साह की दोस्ती कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रही है? मतलब उसके साथ घूमने जाना? इस पर काशी ने उन्हें देखते हुए आंखों को बड़ा करके कहा, अरे नहीं बाबा, वो घूमने नहीं जा रहे थे, और ना ही उन्होंने हमें कहा कि काशी चलो घूम आए। वो तो मैं काशी प्रताप सिंह ने लड़की हो कर उन्हें मैसेज करके कहा कि मैं कल आपके ऑफिस आ रही हूँ, हम घूमने चलेंगे। पर उस कलेक्ट का कोई जवाब नहीं आया। अब जाके देखी हूँ, नहीं माना तो मैं कॉलेज चली जाऊँगी। वैसे मुझे देर हो जा रही है, मैं चलती हूँ, बाय बाबा। ये बोल वो चंदो से रोल किया पराठा लेकर गले लग गई और चली गई। चंदो ने राणा जी को देखते हुए कहा, वैसे ये क्या था साहब जो अभी आप लाडो से बोल रहे थे? कुछ नहीं, जब हमें पता चलेगा तब आपको भी बता देंगे। ये कहते हुए राणा जी न्यूज़पेपर फोल्ड करके टेबल पर रख के उठ खड़े हुए और वहाँ से चले गए। चंदो उन्हें जाते हुए देखकर मुंह बना रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया था। 10 बजे रुद्र का ऑफिस, काशी रुद्र के ऑफिस पहुँच गई थी। उसे वहाँ देखकर सारा स्टाफ खड़ा हो गया। उसने सबको देखते हुए कहा, अरे बैठ जाओ आप सब। ये बोलते हुए वो रुद्र के केबिन में बिना नोक के घुसते हुए बोली,
गुड मॉर्निंग कंवर साहब, ये बोलते हुए वो अंदर आ गई। काशी को देखकर रुद्र ने कहा, आप क्या कभी भी शांति से नहीं आ सकती? और आपको पता है ना कि किसी के केबिन में आते वक्त नोक किया जाता है। काशी उसके सामने बैठते हुए बोली, अरे कंवर साहब, जब हम किसी अनजान लड़के या लड़की से कमरे में जाते हैं तब नोक करते हैं। अब ना मैं अनजान हूँ और ना आप अनजान हैं, तो नोक करने की बात ही नहीं थी। अच्छा सब छोड़ो और चले, हमारे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। ये बोलते हुए वो उठ खड़ी हुई, पर रुद्र वैसे ही बैठा था। काशी ने पीछे मुड़ के देखते हुए कहा, अरे चले, बैठे क्या हो आप? उसके ये बोलने से रुद्र ने उसे कहा, पर ऐसे क्या बात है जो आपको मुझसे करनी थी? काशी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, आप पहले उठे और चले हमारे साथ। ये बोल उसने रुद्र का फ़ोन उठाया और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उठा के अपने साथ बाहर ले आई। सारा स्टाफ वाले उसे रुद्र को ऐसे ले जाते हुए देखकर हैरान थे। उसने सबकी तरफ देखते हुए ज़ोर से कहा, आपके सर को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। इनके जो भी अपॉइंटमेंट या मीटिंग्स हो वो आज कैंसिल कर दो। ये बोलते हुए वो रुद्र को बाहर ले गई और लिफ्ट में लेकर चली गई। रुद्र ने अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा, काशी ये क्या हरकत थी? मेरे स्टाफ देख रहा था, पता नहीं क्या सोचेगा। कभी तो ढंग की हरकतें करा करो। तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम एक प्रोफेसर हो। देखने से तो लगता है कि तुम एक बददिमाग लड़की हो। अच्छा, काशी ने उसे घूरते हुए कहा, चलिए आ गए हम इधर। इस पर रुद्र बाहर निकल आया और अपनी कार की तरफ चला गया। काशी भी उसके पीछे उसकी कार के पास चली गई। रुद्र ने कार को चाबी अपने ड्राइवर से ली और उसे बोला, पापा आए तो उन्हें बोल देना कि हम काशी के साथ गए हैं, कुछ काम है, कुछ वक्त में आ जाएंगे। ठीक है। यह सुनकर काशी के ड्राइवर ने कहा, नहीं भाई, आप ये कहना कि कंवर साहब मेरे साथ गए हैं और रात में आएंगे, ओके? ये बोल वो गाड़ी में बैठ गई। रुद्र उसे घूर के देखते हुए गाड़ी में बैठा और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। काशी ने सामने देखते हुए कहा, वैसे आप लड़कियों के साथ ऐसे ही मुंह सड़ा कर रहते हैं कंवर साहब, या फिर कुछ खुशनुमा माहौल भी होता है? रुद्र ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, फिलहाल तो आप ये बताओ कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? काशी ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा, हम घूमने जा रहे हैं और बातें करने। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा? उसके ये कहने पर रुद्र ने अचानक से ब्रेक लगाए तो काशी ने के हाथ से छूट के फ़ोन कार में गिर गया। काशी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कंवर साहब क्या करते हैं आप? अभी मेरा सर फूट जाता, और देखिए आपने मेरे फ़ोन भी गिरा दिया। यह कहते हुए उसके पैरों के पास गिरे फ़ोन को उठाया और उसे देखते हुए बोली, चलो ठीक है, वरना तो मैं आपको बताती। रुद्र उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोला, पागल हो आप? मतलब कल तो आपने मैसेज करके सिर्फ ये बोला था कि आपको मिलना है और रेस्टोरेंट में चल के बात करनी है, तो फिर ये घूमना फिरना कब से तय कर लिया आपने? काशी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे तय करने वाली क्या बात होती है? हमने घूमने के लिए ही कहा है कंवर साहब, कोई भागने के लिए थोड़ी ही कहा है। आप तो ऐसे शॉक्ड हो रहे हैं जैसे पता नहीं हमने क्या बोल दिया हो। अच्छा? रुद्र ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, देखो काशी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बहुत हो गया। अब आपको बात करनी हो तो बताओ, नहीं तो मैं आपको अपने कॉलेज छोड़ रहा हूँ। अच्छा? काशी ने ठीक से बैठते हुए कहा, अच्छा ठीक है, घूम नहीं सकते तो कोई अच्छी सी जगह ले चलो, वहाँ बैठकर बातें करेंगे, वरना मैं गाड़ी में ही बैठी रहूँगी। रुद्र ने उसे देखकर अपनी भारी गुस्से भरी आवाज़ की तरह कंट्रोल किया और गाड़ी चला दी। कुछ देर में दोनों एक किले के पास थे। काशी जब गाड़ी से उतरी तो उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, वाह कंवर साहब, ये तो बहुत अच्छी जगह है, क्या नज़ारा है। रुद्र ने उसे उसकी बात सुनकर गेट बंद किया और उसका हाथ पकड़कर किले की तरफ ले आया, जहाँ बड़ा सा तालाब था। काफ़ी कम लोग थे उस तरफ, क्योंकि सब किले में घूम रहे थे। रुद्र ने काशी को तालाब के पास बड़े से पत्थर पर की तरफ देखते हुए इशारा करके कहा, बैठो और बताओ क्या बात करनी है तुमसे। काशी वहाँ बैठ गई और चारों तरफ देखते हुए बोली, शिवांगी और युग एक दूसरे से प्यार
करते हैं। यह सुनकर रुद्र ने जोर से बोला, क्या? तो काशी ने उठ के उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और इधर उधर देखते हुए बोली, क्या करते हैं आप कंवर साहब? शांत रहिए, इतनी जोर से कि क्यों चिल्ला रहे हैं? हद है, मतलब कुछ भी। रुद्र ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए गुस्से में कहा, क्यों शांत रहे? क्यों शांति से रहो? अरे आप एक के बाद एक सोख दे रही हैं। क्या चाहती हो आप? मतलब अटैक आ जाए, ये बात आपको कैसे पता? काशी ने उसका हाथ पकड़ उसे वहीं बैठा दिया जहां वो बैठी थी और खुद उसके सामने खड़ी होकर सब कुछ उसे बता दिया। काशी की बात सुनकर रुद्र ने कहा, तो अगर दोनों प्यार करते हैं तो अच्छी बात है ना। यही तो कंवर साहब कि एक अपनी मोहब्बत बता रहा है, दूसरा नहीं, क्योंकि ने तो अपने दिल की बात कह दी है। पर शिवांगी है कि वो चुप है। पर शिवांगी चुप क्यों है, ये बात हमें जाननी है। और वो आप जानने की कोशिश करें कि शिवांगी चुप युग से सच क्यों नहीं बोल रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर सब बात हो गई हो तो क्या हम चलें? ये कहते हुए रुद्र उठ के जाने लगा तो काशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसे पकड़ने से रुद्र रुक गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब क्या हुआ काशी? चलो। काशी मासूम सा चेहरा बना के उसे बोली, अब यहाँ लाए ही हैं तो घूम ले, किला ही दिखा दे, इतना तो कर सकते हैं ना प्लीज़ कंवर साहब। उसके ऐसा करने पर रुद्र से किला घुमाने के लिए मान गया। आखिर चाहता तो वो भी था उसके साथ टाइम बिताना, लेकिन उसका ईगो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। इधर रायपुर में कुमार अपने महल में था कि तभी कुछ लोग अमर को बेसुध हालात में लेकर आए। कुमार ने उसे देखते हुए कहा, अमर, और ये बोल वो उसके पास गया। उसने अमर को पकड़ा और आदमियों की मदद से उसे सोफे पर लिटा दिया। उसकी आवाज़ सुनकर सुजीत जी बाहर आ गए। उसने जब अमर को देखा तो वो उसे बोले, ये कैसे, और ये इसकी हालत कैसी है? कुमार ने सुजीत जी से कहा, मुझे नहीं पता पापा, पर पहले आप डॉक्टर को बुलाइए। उसकी बात सुनकर सुजीत जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। कुमार ने अपने आदमी से पूछा, ये कहाँ मिली तुम्हें? एक आदमी ने कहा, सरकार, ये हमें उसी बार के बाहर मिले जहाँ ये हमेशा जाते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अमर को होश आया और अपने सिर को पकड़े उठने लगा। ये देखकर कुमार उसके पास आकर उसे सहारा देते हुए बोला, बेटा आप ठीक हो ना? अमर ने अपने सर पर हाथ रखते हुए उसे कहा, मैं कहाँ हूँ? उसके ये बोलने पर कुमार को इस बार गुस्सा आ गया और उसने अमर को खींच के एक थप्पड़ मारा और उसका कॉलर पकड़ उसे उठाते हुए बोला, अब याद आया कि तुम कहाँ हो और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से क्या हुआ। काशी ने तुम्हें किडनैप करा के राज्याभिषेक रुका दिया, तुम्हारी माँ को जेल में डाल दिया और यहाँ तक कि हमारे हाथों से अभय का महल भी ले लिया। इतना बड़ा नुकसान करा के कह रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? अमर ने जब ये सब सुना तो वो शॉक्ड हो गया। वह रखा फ़ोन बजा। सुजीत जी फ़ोन उठाने लगे तो कुमार ने कहा, इसकी पर करो पापा, मुझे पता है ये काशी ही है। उसके कहने पर सुजीत ने वैसे ही किया। फ़ोन इस स्पीकर पर था। उस तरफ से काशी की आवाज़ थी, तो मिल गया आपको आपका बेटा। चलो तैयारी करो इसे अगले राज्याभिषेक के लिए, जो शायद 1 साल बाद हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका बेटा उत्तराधिकारी नहीं बन पाया और मालिनी जी भी जेल में चली गई, पर कोई बात नहीं, बेटा आ गया ना तो उसकी खुशी मना ले आप। चलो बाय। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। अमर उसकी बात सुनकर गुस्से में फ़ोन उठाकर पटक दिया। उसने गुस्से में कहा, बस अब बहुत हुआ। अब उस लड़की को मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत खेल लिया इसने, इस बार मैं दूंगा उसे जवाब। जब इसके घर वालों के साथ कुछ करूँगा तो पता चलेगा इसे। ये बोल वो अपने कमरे में चला गया। कुमार ने उसे जाते हुए मन में कहा, ये लड़का फिर से कुछ गलत करेगा। ये कुछ गलत करे इससे पहले मुझे मालिनी से मिलना होगा। क्या अमर फिर से कोई गलती करेगा? क्या काशी अमर को वापस से जवाब दे पाएगी? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।